सुकेश चंद्रशेखर के एक लेटर बम से दिल्ली की सत्ता हिली हुई है। जेल की सलाखों में बैठा एक महाठग नाम सुकेश चंद्रशेखर, ये वो महाठग है जिसका नाम एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ भी जुड़ा और नोरा फतेही के साथ भी। लेकिन आरोपों के मुताबिक उस महाठग के साथ भी 50 करोड़ वाला धोखा हुआ है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक ऐसा खत लिखा है जिसके मजमून से ही दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हैं। वो चिट्ठी TV9 भारतवर्ष के पास है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उस लेटर में लिखा क्या है। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में सवाल पूछा है कि मेरे जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर 50 करोड़ क्यों लिए। सुकेश ने केजरीवाल पर सवाल उठाया कि क्यों और करीबियों को पार्टी से जोड़कर उसे 500 करोड़ इकट्ठा करने को बोला गया, जिसके बदले मुझे कर्नाटक में पद ऑफर किया गया था। साल 2016 में क्यों केजरीवाल दिल्ली के होटल हयात में डिनर पार्टी में शरीक हुए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि जब उसने 50 करोड़ दिए तो उसे पार्टी में आपके मंत्री सत्येंद्र जैन भी साथ में थे। ये पैसे कैलाश गहलोत के असोला फॉर्म पर दिए जाने का आरोप है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने लेटर में लिखा कि साल 2017 में सत्येंद्र जैन के काले रंग के आईफोन से केजरीवाल ने मुझसे तिहाड़ जेल से बात की। हालांकि ये महाठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोप हैं, जिन्हें बीजेपी सत्य कथा बता रही है और आम आदमी पार्टी ने इसे मनोहर कहानियां बताया। सुकेश चंद्रशेखर ने करंट लेटर में पूरा डिटेल्ड तरीके से बताया है कि कैसे उनके आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ संपर्क थे, कैसे उन पर दबाव बनाया गया, कैसे उनसे पैसा लिया गया, उसके अलावा कब कब कहां मीटिंग हुई गई, हयात होटल में डिनर पार्टीज रखी गई जहां आम आदमी पार्टी के लोग आते थे, उसके अलावा एक फार्म हाउस है असोला में जहां पर कुछ मनी की डिलीवरी हुई है। सुकेश चंद्रशेखर क्या चाह रहे हैं अभी ये समझना होगा। वो सिंपल इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने वो अपने सारे सबूत रखने को तैयार हैं। उसके अलावा वो मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देने को भी तैयार है। तो सुकेश चंद्रशेखर के लेटर से एमसीडी चुनाव के पहले दिल्ली का सियासी पारा उसके पॉल्यूशन लेवल की तरह हाई हो गया है। बीजेपी ने एक महाठग के आरोपों को सत्य कथा बताकर केजरीवाल के खिलाफ ही ठगी के आरोप लगा दिए हैं। ये पत्र आरोप लगाता है कि अरविंद केजरीवाल 50 करोड़ रुपया लेते हैं। जो मंत्री हैं ठग नंबर 2 कैलाश गहलोत के फार्म पे असोला में यह आदान प्रदान होता है काले धन का। तीसरे ठग सत्येंद्र जैन 2019 में 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को दिए। तो महाठग अरविंद केजरीवाल, एक ठग सत्येंद्र जैन और तीसरे ठग कैलाश गहलोत। तो दिल्ली के मॉडल को दिखाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर के लेटर बम के बाद उनके विरोधी उसी मॉडल पर चोट करके पॉलिटिकल माइलेज लेने में जुट गए हैं। बीजेपी ने केजरीवाल और महाठग के इस रिश्ते को फेविकोल से मजबूत जोड़ बताया है। केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की आज की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इन आरोपों का जवाब देने के लिए फ्रंट फुट पर आ गई है। उसका कहना है कि बीजेपी एमसीडी के चुनाव को देखकर घबरा गई है, इसलिए उसे सुकेश चंद्रशेखर जैसे ठगों का सहारा लेना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने सुकेश को बीजेपी का स्टार कैंपेनर कहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की ये हालत हो गई है, उनकी ये छटपटाहट हो गई है कि उन्हें चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा, आम आदमी पार्टी को हराने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा। तो अब उन्होंने ये आलम है कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को अपना स्टार प्रचारक बना लिया है। हालांकि हम फिर से बात कहना चाहेंगे कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो चिट्ठी में लिखा वो सिर्फ और सिर्फ आरोप है। हम ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि ये वही महाठग सुकेश चंद्रशेखर है जो जेल में सलाखों के पीछे बैठकर कैश के दम पर ऐश कर रहा था। इस मामले में करप्शन के नेक्सस के आरोप हैं और यही नेक्सस देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा कि गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए अधिकारियों को एक बड़ा मैसेज दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, चाहे भ्रष्टाचारी किसी भी तरीके की तिकड़म अपना ले। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहाँ सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे,
आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही है उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ था। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप, कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है।